It is with immense pleasure and great honor that we welcome a distinguished personality from the world of cinema and theater, the immensely talented and versatile Mr. Nasir Abdullah sir. Please give a big round of applause for him. So his notable films are Main Hoon Na, Om Shanti Om, Gandhi, Gandhi to Hitler, Majaz, A Life in Poetry, Murder in Agonda, and other notable films. Dil Ashna Hai, Kuch Meetha Ho Jaye, Page 3, 36 Chinatown, Traffic Signal, चैन खुली की मैन खुली, हाल है दिल, मित्र माय फ्रेंड, अपना आसमा, डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई, अपार्टमेंट, men not allowed. These are very few. The list goes on. Beyond the screen, he is admired for his insightful perspective and graceful demeanor, a true example of talent blended with humanity. We are truly privileged to have his presence amongst us today. On behalf of Image Classes family, I extend a heartfelt welcome to Mr. Nasir Abdullah sir. Sir, your presence here adds a touch of glamour, grace, and gravitas to our gathering. We look forward to your words, your wisdom, and your continued inspiration. Sir, it's over to you now. Can I stand now? Okay. Okay, that's mine. ये कैसे लगाते हैं बता दूंगा. Sorry. You okay? Wow. Next camera, action. Okay, my God. He's the director of my next film. I can hold that. All right. I can put it in my pocket. Janab, Adab, nice to meet you, ladies and gentlemen. I have to say I'm really very impressed to visit this place. Solutions, what is the first name? Study, what is your outfit called? मैं भूल गया. Image classes. Image classes. I'm sorry, मैं भूल जाता हूँ जल्दी. Because मेरे ज़माने में इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आपको मिलती हैं online. You've got everything on the computer. You have great teachers and everything else. तो बड़ी खुशी हुई मुझे. I had a look at the entire place, and I'm really very impressed. Really, well done, sir. I have to give it to you. So, जैसा कि आपको अंदाजा हो चुका होगा that by now के education is extremely important, and education को pursue करते हुए it is also extremely important to have the वो जो कुव्वत होती है, जो एनर्जी होती है उसको, और उसमें फेथ होता है, अकीदा होता है कि दिस विल हेल्प अस. और आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा मुझे आप सबको देख के, हालांकि मैं अपनी ऐनक नहीं लगाया हुआ, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत ही फोकस्ड हैं. आपके 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 ख्वाब हैं, आपके गोल्स हैं, आपके सपने हैं, और आप आगे जाके बढ़ के बहुत ही तरक्की पाएं और बड़े अच्छे पैसे कमाएं. और थोड़े से उसमें से मुझे भेज दीजिएगा बाद में, लेकिन थोड़े से मैं एक फंड अपना क्रिएट कर लूँगा. So yeah, but so wonderful to see you all and to see all these wonderful teachers here in English, biology, mathematics and all the subjects. Mathematics मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट था, बहुत बुरी हालत होती थी मेरी. हमारे जमाने में संस्कृत भी थी जिसमें हम सब फेल होते थे. मतलब 40 स्टूडेंट्स में से कोई 32 जो है उनके फेल्ड मार्क्स आते थे. मैं जब चीटिंग करके मैं करता था अपने पेपर, तब चीटिंग करके मेरे 100 में से 18 नंबर आते थे चीटिंग करके. तो आप सोच सकते हैं अगर मैं चीटिंग ना करता तो देयर विल बी दिस बिग अंडा ओवर द 100. तो लेकिन अच्छी किस्मत की बात है कि उन दिनों एक हमारे कोई टीचर थे, उनका नाम था मिस्टर हादी हुसैन. ही वाज अ ज्योग्राफी टीचर एंड एन आर्ट टीचर, वंडरफुल मैन. मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब आपके फादर शायद 8 साल के होंगे या 2 साल के, खैर. तो उन्होंने उर्दू इंट्रोड्यूस की हमारे लिए कि भाई जो लोग बेचारे
डामाडोल हो रहे हैं संस्कृत में, दबा के फेल हो रहे थे सबके सब, धाड़ धाड़ सब गिर रहे थे, तो उन्होंने उर्दू इंट्रोड्यूस की, तो सारे बच्चे उर्दू में चले गए। मतलब 90% ऑफ अस वेंट इनटू उर्दू, जिनको आती भी नहीं थी उर्दू, लाइक मुझे ऑलमोस्ट अलिफ बे पे आती थी सिर्फ उर्दू में, आई डिडंट नो मच, बट हिंदी थी ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हिंदी में लिखो या उर्दू में लिखो। संस्कृत में था अहम जाओ, पता नहीं क्या, मैं पढ़ रहा हूँ तो अहम पठामी, निचम पठामी, ढड़ामी को, मैं तो, मेरी तो हालत, मैंने कहा ना चीटिंग करके 17 मिले, तो अगर मैं चीटिंग ना करता तो बस खैर, तो वी गॉट लकी, तो मुझे 100 में से 80 मिले। उर्दू में फाइनल एग्जाम में डिक्टेशन होता था, रीडिंग टेस्ट होता था और कुछ और होता था, तो उसमें मुझे 100 में से 80, और संस्कृत में 100 में से 18 उल्टा। तो खैर जस्ट टू लेट यू नो मेरी जिंदगी के साथ ये सब हुआ। बट एक मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि भाई जो भी है, आप थोड़ा सा एक म्यूजिक या जो क्रिएटिव फील्ड होती है उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखें, गाना सीखें, चाहे अपना क्लासिकल डांस भी, बट गाना, कोई कोई बजाना, गिटार हो, हारमोनियम हो, तानपुरा हो, जो भी उससे अच्छा होता है, उससे 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 आपके सिस्टम में हारमोनी आती है। तो मैंने थोड़ा सा बांसुरी सीखा, वो मैं आपको थोड़ा सा बजा के दिखाऊंगा। लेकिन एक और चीज मैंने आपसे कहनी थी कि एक चीज जो मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंसेस, माई, मेरा अनुभव, उर्दू में क्या होता है अनुभव, तजुर्बा, सॉरी, संस्कृत के आसार अभी तक हैं। तो मैंने अपने तजुर्बे से देखा है, और मैं, आप मेरी बात तो मानेंगे, मैं यहाँ पे काफ़ी अकीदे वाली अपना लेडीज़ बैठी हैं और मेन बैठे हैं, बॉयज़। तो एक मेरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक चीज़ जो हमारे लिए शायद काम करती है, मेरे ख्याल से वो ये है कि इबादत ज़रूरी है, और सुबह उठ के सबसे पहले मुंह हाथ धो के, जो भी हमें, हम सबको 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी मिल जाए, वो जो भी इबादत आपका अकीदा जहाँ भी हो, उसको फॉलो करें 15-20 मिनट एटलीस्ट। तो उससे ये होता है कि आपकी फिर कलेक्शन हो जाती है, आप क्या इकट्ठे एकजुट हो जाते हैं अंदर से, मतलब एक एकांत एकांत फीलिंग आती है, देयर इज यू गेट कलेक्टेड, क्या कहते हैं, मतलब देयर इज अ वर्ड फॉर इट, सेवन, खैर एक दिलासा सी मिलती है। तो ये मेरा ख्याल है, तो आप उसको, मैं मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो ऑलरेडी कर रहे होंगे ऐसा, कि सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले खुदा को याद करना, परमात्मा को याद करना, जो भी आपके, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपका इरादा ये है कि डिवाइन जो हैं उनके साथ कनेक्शन को बनाना, खुदाई खुदाई के साथ, यू नो। तो 15-20 मिनट जो भी हो, चाहे कुछ अपना पढ़ लें या सुन लें, या जो भी वाज होते हैं, जो भी होते हैं, आप उसे करें, तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि उससे आपको फोकस और आपको प्रोटेक्शन और गाइडेंस खुदा से ज्यादा मिलेगा, मतलब देयर विल बी मोर ऑफ दैट हैपनिंग एंड यू विल बी गाइडेड, ये मेरा ख्याल है। तो मैंने हाल ही में शुरू किया है ये, तो मेरी जिंदगी कुछ अच्छी जाने लगी है, और मैं यहाँ भी आया हूँ, तो इसका मतलब और भी अच्छी जा रही है ना, आई एम इन गुड कंपनी। सो एंड एनी अदर थिंग देयर इज यू फील आई कैन से, आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब मुझे मालूम नहीं जवाब दे पाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो, बट कुछ पूछना है तो पूछ लें, एनी वन ऑफ यू, या नीचे, मैं कर दूं, ऐसे कर, हाँ सॉरी, अब अपनी बांसुरी से ठीक, ओके, जी जी, ओके, यंगस्टर्स को क्या ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपनी फिल्मी दुनिया से? ओके। अब फिल्मी दुनिया का मामला ऐसा है कि और भी डिपार्टमेंट है, एक तो एक्टिंग है कि भाई अपना कैमरे को फेस
करके अमिताभ बच्चन की तरह मार धाड़, ये वो गाना गहलाना, ये वो रोमांस करना, दैट इज वन एस्पेक्ट। लेकिन फिल्मी दुनिया में और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, वार्डरोब होता है, ड्रेस डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, मेकअप डिपार्टमेंट होता है। इंसान को कुछ एक्टर्स ऐसे हैं कि बहुत ही प्लेन लगते हैं, लेकिन मेकअप वाले के जो हाथ हैं जब उस पर जाते हैं आधे घंटे, तो वो ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल कि जन्नत से हूर आ गई हैं। बहुत खूबसूरत लगती हैं औरतें भी, मर्द भी। तो मैंने देखा है कुछ औरतों को जो आती हैं शुरुआत में ऐसी ऐसी करती हुई और गई अंदर मेकअप रूम में, तो कुछ खास नहीं लग रही होती हैं, लेकिन जब वो 1 घंटे बाद बाहर निकलती हैं तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, देख, अरे वही 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 लड़की जो अभी गई थी, जिसको मैंने ऐसे किताब पढ़ा, मैं कहा अच्छा कौन है, अच्छा काम करने वाली होगी। सॉरी, ऐसे नहीं सोचा, मगर शी डिडंट लुक एनीथिंग। 1 घंटे बाद आई तो उनके बालों की जुल्फें, वाटरफॉल होता है ना, ऐसे लहलहाती भी खेतियां, और आंखों से पता नहीं कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं ये वो, और लेपा लेप और रूज, बिल्कुल कश्मीर की सेब लग रही थी, और मर्द भी कश्मीर के सेब लग रहे थे। तो मैंने कहा यार ये क्या, ये कौन सा जादू है। तो ये भी जादू सीखना इंटरेस्टिंग है, बट आई जस्ट वांट यू टू नो कि जो आप देखते हैं वो सब होता नहीं है, लेकिन उस पर काम किया जाता है। और आजकल डिजिटल उससे बहुत कुछ वन कैन चेंज। यू कैन मेक मी लुक 20 years यंगर और 30 years यंगर बाय, मेरे बालों को काल कर देंगे, मतलब काले कर देंगे, नॉट काल। तो ये सब हो, बट तो एक बार मैंने अपने सर को मुंडवा लिया था। उसके बाद मुझे काम मिला कुछ, अबे तो उन्होंने मुझे देखा, अच्छा तू ये क्या हो गया तुझे, तू तो अंडा लग रहा है बिल्कुल। मैंने कहा मैं क्या ऐसे किया था मैंने, तो मैंने एक विग खरीदी, विग विग लगाई, फॉल्स हेयर होते हैं ना, मतलब नकली बाल की विग। तो वो एक फिल्म की, उसमें जरा हिल गई थी विग, तो फिल्म में दिखाई दे रहा है कि विग है। तो मेरे पीछे एक आदमी ने बोला, अबे ये तो विग लगा है भाई। तो मैं छुप गया अंदर में, मेरे पीछे ही बोल रहा था मूवी थिएटर में। तो ये एक मेरे से हिमाकत हुई थी, जिसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ा, और जिसका मुझे दाम देना पड़ा, क्योंकि मुझे काम नहीं मिला कुछ वक्त के लिए। और बस यही था। और एक मैं आपको बात जो है बता चुका हूँ, शाहरुख खान की पहली फिल्म मेरी फिल्म थी, देख लीजिएगा, इंटरनेट पे है। मैंने गाने वाने भी गाए, बड़ा अच्छा। मुझको नाचना नहीं आता बिल्कुल, तो उन्होंने मुझको नचवाया इसी फिल्म में। बट आई मैनेज, तो मैं इतना नर्वस था कि उन्होंने मेरे गाने को भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, रैप कर दिया। आमतौर पर ठीक ठाक गा रहे थे लोग कि भूल के दिन अगले पिछले, मेरा जवाब, माना मैंने जाना, मैंने तुझको दिया है दिल, तुझसे बड़ी है मेरी प्यार की मंजिल, मेरी मजबूरी को समझता रह जाने मन, मेरे पीछे पड़ी है प्यार की दुश्मन। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ कि वो मेरे पीछे पड़ी है, बर्बाद कर देगी मुझे अगर उसे मालूम हुआ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि मेरी एनर्जी ऐसी थी, मतलब हो हा, हिला हुआ आदमी होता ना। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। तो नाचना तो सीखा नहीं मैंने, मगर वहां पे लोग होते हैं थोड़े बहुत कोचेस, दे टीच यू हाउ टू डांस। एंड सर के लिए एक शेर एक अच्छी है। और अच्छा, से चादर बदन से कूबा ले गई, सर से चादर बदन से से कूबा ले गई, कूबा क्या होता है? पूरा कपड़े ओ सॉरी। सर से चादर बदन से कूबा ले गई, जिंदगी और फकीरों से क्या ले गई, सर से चादर बदन से कूबा ले गई, जिंदगी और फकीरों से क्या ले गई, तेरी पति से खुशियां उड़ाकर हवा ले गई, रात को चांदनी रात में, हाँ हाँ रात को चांदनी रात में, चांद ने आकर मुझसे कहा, एक लड़की थी जो तेरा पता ले गई, हाँ एक लड़की थी जो तेरा पता ले गई। वाह, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जो कूबा वर्ड क्या होता? हाँ हाँ, अच्छा, कूबा, हेड और कपड़े। ओके ओके, लवली, नाइस। एक क्वेश्चन और है, बच्चा पूछ रहा है। ओके, यस। अरे मूवी का कोई रोल करके दिखा सकते ओए, हाँ कुछ ऐसा, हाँ
मतलब मैं आई एम इंटरव्यूइंग अपना कबीर बेदी, द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ. Do I stay seated or I stand? Is that okay? Can I stand also? But I can stand also. Okay. Can I stand? No? Okay. So, तो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ उनको, कबीर बेदी को. तो मैंने उनसे कहा कि जनता ये जानना चाहती है कि ये राघवन कौन है. सर, राघवन. इतने में राघवन आ जाता है और उसके हाथ में बंदूक होती है, सुनील शेट्टी, और मेरे गोली मार देता है कमबख्त. तो मैं गिर जाता हूँ एंड मेरे एंड ऑफ माय सीन हो जाता है. मेरा शो वहां पे खत्म होता है. आखिरी मेरी लाइन थी. तो मैंने शाहरुख खान से कहा, बाद में उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा यार तुमने तो मेरा, एंड शाहरुख खान वाज द मेन एक्टर इन द फिल्म. तो मेरा सीन तो गया. जब हम सब लोग मर जाते हैं तब आता है शाहरुख खान, ठिसिंग ठिसिंग. मतलब हमें छोटे मोटे लोगों को पहले भेज देता है, उनको हलाक करके फिर आता. खैर, मुझे कोई इतराज नहीं है. तो मैंने कहा यार तुमने मेरे कंधे में गोली मार के मेरा शो बर्बाद कर दिया, ये वो. तो शाहरुख खान ने कहा नासिर भाई, एक्चुअली वो जो कहानी का ब्रीफ था वो ये था कि तुम्हारी भमों के बीच में मारनी थी गोली. मैंने तो मतलब ये कि भेजा भेजा निकलेगा. उसको फिर रेस्टोरेंट में भेजना पड़ेगा कि भाई इसकी बनाओ, कुछ कुछ कर. तो उसने कहा, शाहरुख ने मुझे ये बात बताई, शाहरुख ने कहा कि मैंने उनसे कहा अरे यार, नासिर इज सच अ स्वीट गाय, व्हाई डू यू वांट टू डिसफिगर हिज फेस. उसकी शक्ल को बिगाड़ना क्यों चाहते हो तुम. यहाँ पे यहाँ मारो ना. मतलब उन्होंने उनका एडवाइस लिया, मगर यहाँ मारते. अब यहाँ मारते हो तो यहाँ से खून निकलता और मैं ड्रैकुला लगता, बहुत ही कुछ इबलीस टाइप का आदमी होता है ना, डेविल, शैतान. उसकी यहाँ से मत यहाँ मारी. तो उसने मुझे डिफेंड किया कि नासिर की सूरत को मत बिगाड़ो, वो अच्छा लुकिंग आदमी है, तो उसको जरा बख्श दो. तो मुझे उन्होंने यहाँ गोली मारी. तो यहाँ पे बम रखते हैं, एक कोई छोटा सा बम होता है और कोई प्लास्टिक का थैली होती है, उसमें खून होता है, रंग होता है लाल रंग का. तो वो बम वहां पे स्विच होता है, एक आदमी बैठा होता है. जैसे ही सुनील शेट्टी ने ढजम मारी, उसने ढजम किया और यहाँ से बम फूटा. तो सूट से फटकर, सूट की जो स्लीव होती है, और खून निकलता है ऐसे. और मैं एक्टिंग करनी पड़ी, ऐसा कर गिरा. अच्छा, इतनी जोर का बम फटा कि मेरे कानों में कोई 20 मिनट तक टुई आते. मैं तो बहरा हो जाता. मेरे कान थोड़े से कमजोर हैं, मतलब इतने स्ट्रांग नहीं है. अगर मुझे मालूम होता तो मैं रुई का फोया रख लेता, अपने कान के अंदर कुछ डाल लेता, लेकिन वो फिर दिखता शायद. इतनी तकलीफ, मतलब यहां से बोला ना, और यहाँ मेरा कान, यहाँ पे बम. कैन यू इमेजिन कितना बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ. खैर, सर पे नहीं होता तो क्या होता फिर? हाँ वो तो फिर कंप्यूटर नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर वो, यहाँ पे बम नहीं होता, फिर वो उनको फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स से करना पड़ता कुछ. दिस इज फाइन. आई वुड हैव लव्ड दैट एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे मेरे कान के पर्दे फटते फटते रहे, शायद फट भी चुके हैं, सिलवाना पड़ेगा. एनीवे, सो दैट इज माय स्टोरी. दिस एक्चुअली हैपेंड. शाहरुख खान ने बाकायदा मुझे इस बात की दिलासा की, वो उनका इरादा ये था यहाँ पे. तो मैंने कहा थैंक यू यार. थैंक यू. तो बेस्ट मैडम. हाँ, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर है. मुझे पता ही नहीं था मैंने क्या करना है. मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. तो खुदा, अल्लाह देख रहे थे कि क्या हो रहा है. उन्होंने मुझे देखा, अरे ये तो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा है, इसको तो राह नहीं मिल रही, चलो इसको कैमरे के सामने रख देते हैं, ये थोड़े बहुत पैसे कमाता रहेगा और इसकी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी. तो मैं बाई चांस, मैं इश्तेहार पहले किए. मैंने इश्तेहार होता है ना, ग्लूकोज बिस्किट खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, 15 सेकंड के, 20 सेकंड के इश्तेहार होते, वो मैंने बहुत किए. तो मैं इश्तेहारों का बादशाह कहलाता था. शाहरुख खान तो दूसरे बादशाह हैं, मैं भी छोटा मोटा बादशाह था. तो मैं यहाँ से शुरुआत की, फोटो खिंचवाना, शर्ट का इश्तेहार, टाई का इश्तेहार, कोका कोला का इश्तेहार, घी का इश्तेहार, आइसक्रीम का इश्तेहार, योगर्ट का इश्तेहार, बच्ची के साथ गाना,
It's milk food yogurt. But yogurt is just curd. Dad, it's milk food yogurt. ऐसे ऐसे तो बड़ा मजा आता था क्योंकि बहुत ही शॉर्ट था मामला। मुझे शॉर्टकट बड़े अच्छे लगते हैं, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। तो यहाँ बड़ा मजा आता था कि भाई अपना काम वाम किया एक दिन के लिए, फिर 2-3 हफ्ते के लिए छुट्टी, फिर बुला लिया किसी और चीज के लिए। तो मैं ऐसे गया फिल्म इंडस्ट्री में, हल्के हल्के। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। ओके, बांसुरिया। एक क्वेश्चन और। Oh my God. Yes, Walaikum Assalam. Yes. Okay. आपकी फेवरेट है, लेकिन उसमें मेरा रोल छोटे से छोटा था। आपने शायद, मुझे भी याद नहीं होगा कि कब मैं आया, क्योंकि 15 सेकंड में मैं गायब हो गया और उसके बाद फिर आया ही नहीं। लोग सोचते रहते फिर आएगा फिर आएगा। इल्ले, as they say in Tamil, ille, not possible. But what? Ji. Okay, good question, because my favorite is a film called Mitra, My Friend, जो कि मैंने अमेरिका में की थी। तो मैं नॉर्थ इंडियन हस्बैंड था, मेरी बीवी साउथ इंडियन थी, बहुत खूबसूरत, और एक बेटी थी मेरी 18 साल की। तो उसके बारे में कहानी है, बट अंग्रेजी में थी बाकायदा, और उसको 3 नेशनल अवार्ड मिले थे। और मेरी जो साथ में एक्ट्रेस थी, गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। और मुझे कुछ अवार्ड नहीं मिला, लेकिन पूरी फिल्म को अवार्ड मिल गया। इससे बेहतर और फिर क्या हो सकता। अंग्रेजी में थी एंड 2000 में की थी। उस वक्त आप मेरे ख्याल से पैदा नहीं हुई थी, हैं जी? 2000 में यू आर अलाइव। थैंक यू वेरी मच। उस वक्त मेरी 18 साल की बेटी थी, असलियत में नहीं है, बट शी वॉज माई फिल्मी। So yeah, I mean, that was my favorite film of my work. And Om Shanti Om was the worst because उसमें तो मैं यूं आया और 15 सेकंड में मुझे उड़ा दिया। मैं हूं ना, मैं कोई 1.5 मिनट के लिए था, लेकिन शुरुआत में था। तो मैंने फराह खान को फोन किया, मैंने कहा मेरा सीन कब है फिल्म में, पहले पूछ लिया। उन्होंने कहा अरे शुरू में है, जब वो जो नाम आ रहा होता है ना, टाइटल वाइटल, तभी है, वो हो रहा है ये। तो अरे मैंने कहा शुरू में। तो मैंने सबको फोन किया, मैंने मैसेज लिखा कि शुरू को मिस मत करना, वरना आई विल बी मिसिंग थ्रू आउट, क्योंकि उसके बाद मैं हुई नहीं। अगर तुमने शुरू मिस कर दिया, तुम कहो अरे नासिर तुम तो थे ही नहीं, मैं गई देखने। तो मैंने कहा शुरू में ही हूँ, उसके बाद मैं गायब हूँ। मैं हूं ना मैं एग्जैक्टली मैं नहीं हूं ना, मैं नहीं हूंगा, सॉरी। थैंक यू। ओके, Any other question is having? Last question we will take. लास्ट क्वेश्चन। Last question. Oh, madam, hello, pretty lady. Yes. मेरे फेवरेट एक्टर कौन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या विदेशी? ओके, एक्चुअली ओके, एक एक्टर जिनको मैं बहुत ही एडमायर करता हूं, जो हम सब एक्चुअली करते हैं, वो है अमिताभ बच्चन। बिकॉज ही इज लाइक दिस इलास्टिक मैन। वो कभी हार नहीं मानते और वो बिल्कुल नीचे जा करके फिर उठते हैं, अपना कमल के फूल की तरह फिर से खिल जाते हैं, बार बार खिलते हैं। ही इज अमेजिंग, ही इज वेरी गुड। दिलीप कुमार साहब वाज अमेजिंग, दिलीप कुमार साहब वाज अमेजिंग। शाहरुख खान इज ब्रिलियंट, उनके ऊपर खुदा की खास ऐसी नेमत है। किसी एक और एक्ट्रेस ने शाहरुख खान के बारे में कहा था कि वो बहुत जोर की एक्टिंग करते हैं, बहुत जोर की, मतलब। और सनी देओल भी ऐसे हैं, बहुत लाते हैं, ठाकुर जल्लेर सही चिल्ला कर राख कर दूंगा, टुकड़े कर दूंगा। तो मुझे ये चिल्लाते हुए लोग नहीं अच्छे लगते। थोड़ा बहुत चिल्ला लो टाइम पे, इट्स ओके, बट टू एग्रेसिव, ये कोई हमारी यहाँ इंडियन एक्टिंग को स्ट्रॉन्ग एक्टिंग बोलते हैं, ज्यादा ही ओवर एक्टिंग होती है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ मानी जाती है ये चीज। तो आपका सवाल क्या था? मैं भूल। हाँ, फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, ओके, एक्ट्रेस। आप मैं एक्टर की बात करें ले, ओके। There's so many of them. There are so many of them. विजंती माला was beautiful, but आपके डैडी के अंकल के टाइम की वो होंगी, but no problem. माधुरी दीक्षित was brilliant.
Yes, Madhuri Dixit is brilliant. Sri Devi, I liked her, but not so much. Hema Malini was nice. Though she was very uncomfortable with their Hindi dialogues. वो बेचारी उनका साउथ इंडियन एक्सेंट था, तो वो उनको बोलना था एक बार कि ये टेबल इतनी गंदी क्यों है सीता और गीता फिल्म में। तो वो उन्होंने कहा ये टेबल इतनी गंदी क्यों है, ऐसे वेरी साउथ इंडियन स्टाइल। 70 टेक हो गए उनके। उन्होंने कहा यार तुम्हारे वजह से पूरी फिल्म का कबाड़, मतलब फिल्म इतनी जाया हुई, उनको शूट अपना कर। उन दिनों वी हैड द फिल्म, बाकायदा रोल आता था इसका, बड़ी महंगी होती थी। तो हेमा वाज गुड। देयर आर सो मेनी अदर एक्ट्रेसेस माशाल्लाह। आशा पारेख, सुचित्रा सेन, बहुत सी हैं इस वक्त, पता नहीं क्यों याद नहीं आ रही। Priyanka Chopra. हाँ, शी इज ओके। आई डोंट लाइक कटरीना कैफ। I don't like Katrina Kaif. He's trying to help me because he knows I'm like his uncle. Of course, Madhubala was great. Thank you. Madhubala was great, but बहुत ही पुरानी है ना ये बेचारी। क्या ये इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे कौन थी मधुबाला, फिर इनको गूगल पे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। आजकल के जमाने की जो है, नेम अ फ्यू एंड आई विल टेल यू। Deepika is brilliant. Pretty. Alia is okay. I don't think very much of her, but she's okay. She's not great. Katrina Kaif, I don't like. Aishwarya, okay. Disha Salian, Disha Patania. Okay, yeah. She's okay. She's nice. She's nice. कृति सेनन के साथ मेरा एक सीन था एक फिल्म में, वो फ्लॉप हो गई। अक्षय कुमार की फिल्म थी, अभी की थी मैंने, बच्चन पांडे। उसमें मेरा एक सीन था बड़ा एरोगेंट, मैं उसको निकाल देता हूँ लड़की को, क्योंकि वो ज्यादा ही होशियार बन रही थी, तो मुझे नहीं अच्छा लगता होशियार लड़की से। फ्रैंक उसको निकाल दिया। लंबी है बहुत मेरी। मैं आमतौर पे एक्ट्रेसेस को यूं देखता हूँ। अच्छा, इसको मैं यूं देख रहा था। Yeah, she's nice. Okay, ready? So this I can take out because it's a small room, so I don't need the mic. Natural आवाज में करे। एग्जैक्टली। Okay, तो गाना है। आवाज बेसिकली रिकॉर्ड नहीं होगी, इसी से रिकॉर्ड हो रही है आवाज। तो फिर इसकी वॉल्यूम को हल्का कर दीजिएगा अगर हो सके तो। ठीक है। हाँ, ये तो कहीं और लगाना पड़ेगा। यहाँ। हाँ, दिस इज गुड इनफ। अरे वाह, क्या बात है। मोहब्बत करने वाले कब ना होंगे, मेहदी हसन का गाना है, आपको नहीं पता होगा, बट शायर फेमस। ओके, तो पिया तो से नैना लागे रे बड़ा फेमस गाना है, आप सबने सुना है। ओके, आई एम गोना प्ले दैट। ये गिरने वाली, इसको साइड पे रख दीजिएगा। वैसे तो कारपेट है, सो इट वोंट ब्रेक। पिया तो से नैना फ्रॉम गाइड, लता मंगेशकर आई थिंक।
Thank you. ये मेरा खास मतलब ये कि तकिया कलाम है, ये मैंने रट लिया अच्छी तरह. So thank you so much. Thank you for your patience. Thank you for your attention, and good luck to you all. Don't forget to follow the practice of remembering your God based upon your choice. 20 minutes in the morning, in the starting of the day is better. When you sleep also, you should say, God, give me good sleep so I wake up strong. But in the morning, I think it will help you a lot to do some, what you call a prayer. It can be namaz, it can be whatever you do, but do it first thing in the morning before you have your breakfast. एक थोड़ी सी चाय पहले पी सकती हैं करने से पहले, but God won't mind. Good luck. Thank you. Thank you. Yep. मैं चाहूंगा एक स्टैंडिंग ओवेशन तो एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए, क्योंकि आप जिस तरह से सर ने बहुत शानदार जोरदार तालियां प्लीज. Sir, a small gift from our image classes team to you. Hope you will remember us for this. I'll have to get another suitcase for this. नया खरीदना पड़ेगा. तो अगली जगह में जाऊं उनसे मैं कहूंगा एक बैग भी साथ. बैग ही दे दीजिए. We will provide it. Thank you. Good luck. God bless you. Okay, yesterday we talked about Sir Syed Foundation. It's a social welfare who is working for educational awareness Okay. for underprivileged and other areas, Right. to aware for girls empowerment, so many things for us. Okay. So every year, sir, we provide this Sir Syed Excellence Award Okay. to prestige and prominent personalities. So this year, 2025, will we have two for you also and for Nawab sir also. Lovely. Yeah. So much. My So I would like to hand over you, sir. Sir, आप बीच में आ जाइए. My God. हाँ. So I request the renowned Bollywood actor and our very dear Nasir Abdullah sir to felicitate Sir Syed Excellence Award 2025 on behalf of Sir Syed Foundation to Engineer Nawab Saqib Ibrahim sir, founder and director of Image Class. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Thank you. Please, sir. Thank you. एक ग्रुप फोटो हो जाए ना बच्चों, आप लोग भी आओगे? आप लोग फोटो चाहिए क्या सर से? तो एक एक करके फोटो आ जाओ जल्दी से ना. स्टाफ मेंबर, सारे स्टाफ आ जाए एक बार. हाँ, फिर उसको बच्चे के साथ. हाँ, ऐसे आ जाए तो बच्चे के साथ भी आ जाए. एक स्टाफ भी हो जाए, इधर आ जाए. थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर पेशेंस कि आपने सर को सुना. और कहते हैं ना, अचीवमेंट लोगों को देख करके या लोगों से इंस्पायर करके लिया जा सकता है. तो सर के जो अचीवमेंट्स हैं, सर ने जो इंडस्ट्री को दिया है और आप लोगों के लिए जो इतने काइंड वर्ड्स सर ने कहे हैं, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू नासिर अब्दुल्ला सर कि उन्होंने अपना बड़ा कीमती वक्त निकाल करके. एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू नावेद भाई दैट ही हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि सर को यहाँ तक ले आए. तालियां हो जाए नावेद भाई के लिए भी. थैंक यू. Dynamo. He's the human dynamo. He has so much energy. I can't believe it. He's half my size and a quarter my age, and he's like. थैंक यू. आ जाए ग्रुप फोटो हो जाए बच्चों. तुम लोग भी फोटो ले लेना पहले, एक बार हम लोग ग्रुप फोटो हो जाए. टीचर्स.